हे ऑल, इट्स बेटा कॉमर्स वाला। एंड यार आज वीडियो में आपको लर्न टू अर्न क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंज की लेवल 3 की बची हुई सारी लैब्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो उसके बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि कल 24 को स्लॉट्स ओपन होंगे, तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताऊंगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना, जिससे आपको सबसे पहले पता चल जाए। स्लॉट्स लिमिटेड होंगे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो चलो यार शुरू करते हैं। ये अपना लर्न टू अर्न चैलेंज की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें मैंने लेवल 3 में आ गया हूँ। अभी 22 घंटे हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा तब 15 से 16 घंटे बचेंगे आपके पास, ठीक है। तो आप कर पाएंगे। लेवल 3 में बस 4 लैब बची है जिनके सॉल्यूशन मेरे चैनल पे नहीं है। वो लैब कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ, ठीक है। इसमें से जो फोर्थ लैब है इसका सॉल्यूशन मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में आपको फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सेवंथ लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारे सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अभी एक हफ्ता पूरा बचा है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तक शुरू भी नहीं किया, तब भी आप तीनों लेवल में एनरोल कर सकते हैं कल से, और तीनों शुरू कर सकते हैं। सबके सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप आराम से एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने आपको बताया था कि मैं लर्न टू अर्न प्रोग्राम में 16 तारीख को एनरोल नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने इनके नेम कॉपी किए हैं, ठीक है। जैसे मानो मैंने इसका नेम ऐसे कॉपी किया और मैं क्विक लैब्स में जाके ये सारी लैब्स आपके लिए कर रहा हूँ। इसको यहाँ पेस्ट करके इंटर करेंगे तो ये लैब का नेम आ जाएगा, ठीक है। आप लर्न टू अर्न की वेबसाइट से जाके करिएगा अगर आपने एनरोल किया हो तो, ठीक है। ना किया हो तो कल कर लेना एनरोल, मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बाकी सारी लैब्स एकदम सेम होती है, जैसे मैं यहाँ से करूंगा वैसे ही आप लर्न टू अर्न से करेंगे, कोई भी फर्क नहीं होता है, ठीक है। मैं एनरोल नहीं कर पाया था इसलिए मैं यहाँ से लैब को करूंगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको बाकी की बची चारों लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। मैंने यहाँ ओपन करके रखी है सारी लैब। तो यार पहले शुरू करते हैं फर्स्ट लैब के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट लैब ये है अपनी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कोई भी टास्क नहीं है, ठीक है। तो इस लैब को स्टार्ट करके रखना, 5 मिनट तक स्टार्ट रहने देना, ऐसे स्टार्ट करना, ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये स्टार्ट हो जाएगी, इसे 5 मिनट तक स्टार्ट रहने देना, फिर इसको एंड कर देना। फिर लर्न टू अर्न की वेबसाइट में जाना, यहाँ पे लेवल 3 में, और इसको रिफ्रेश करना, तो यहाँ पे आपको एक टिक दिख जाएगा, ठीक है। तो जिसमें कोई भी टास्क नहीं होता है, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। तो ये बात हो गई अपनी फर्स्ट लैब की लेवल 3 की, इसको आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड लैब की लेवल 3 की। तो जो अपनी सेकंड लैब है वो ये है, माइग्रेटिंग टू जीकेई कंटेनर्स। तो चलो इसको सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। तो ये हम लोग सेकंड लैब पे आ गए, ठीक है। सबसे पहले आते ही देख लो इसमें टास्क कितने हैं, मतलब कौन से ऐसे टास्क है जिसमें पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। सो ये पहला टास्क है, ठीक है। सेकंड टास्क, थर्ड टास्क। सो यार इसमें टोटल 3 टास्क हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं। सो लैब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। माइग्रेटिंग टू जीकेई कंटेनर्स, मतलब ये कि किसी भी एप्लीकेशन को माइग्रेट करना है कंटेनर्स में। जीकेई मतलब गूगल कुबरनेटिस इंजन के कंटेनर्स में, ठीक है। और जो मेन फंडा है इस लैब का वो ये है, दिस लैब प्रोवाइड्स अ बेसिक वॉक थ्रू ऑफ माइग्रेटिंग ए स्टेटलेस एप्लीकेशन फ्रॉम रनिंग ऑन ए वर्चुअल मशीन टू रनिंग ऑन ए कुबरनेटिस इंजन। मतलब कोई एक एप्लीकेशन था जो पहले वर्चुअल मशीन में रन कर रहा था, अब उसे आप मूव कर देंगे कुबरनेटिस इंजन के कंटेनर्स में रन करने के लिए। और कंटेनर्स में क्यों मूव करेंगे अपने एप्लीकेशन को, वो सारे फायदे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप इस पर्टिकुलर लैब से क्या सीखेंगे वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या क्या हम लोग को करना है, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वरना ये लैब काफी लंदी हो जाएगी। सिंपल पॉइंट्स में लिखा है 3 चीजें हैं जो आपको करनी है जिसमें आप एप्लीकेशन को भेजेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ये उसके तीनों कॉन्फ़िगरेशन के आर्किटेक्चर है, उनको आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको कंपेयर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि जो हम लोग का एप्लीकेशन है वो पाइथन का है, उसका नेम है प्राइम फ्लास्क। तो हम लोग को क्लाउड से एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए पासवर्ड कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, इंटर करते हैं, पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग को अपाचे बेंच को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये एक तरह से सर्वर होता है, ठीक है। तो पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एक रिपोजिटरी उसको क्लोन करना पड़ेगा, फिर रीजन और जोन को सेट करना पड़ेगा, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। सो इसको एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। अब क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यार बेसिक कमांड्स रन करते हैं क्लाउड सेल के। आई होप आपको अब तक ये रट गए होंगे। पहला होता है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, इसको ऑथराइज कर देना, ठीक है। और दूसरा होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, ये दोनों कर दिया। अब देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो पहले इसको इंस्टॉल करना था, तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सारी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर दिया, अब इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। यस नो पूछे तो यस करके इंटर दबा देना। उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए ये कमांड है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना, रन करना। वो आपको वर्जन बता देगा कौन सा इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, 2.3। अब आगे बढ़ते हैं, एक रिपोजिटरी को क्लोन करना है गिटहब की, उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। क्लोन हो गई है। उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सीडी करना है, चेंज डायरेक्टरी करना है, ठीक है। तो इसको पेस्ट करते रन करते हैं। अब जो भी होगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होगा। अब रीजन और जोन को सेट करना है, रीजन आपका ये होता है और जोन में आगे ABCD ऐसे लग जाते हैं, ये सब मैंने आपको
पहले बताया है, ठीक है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। पहले आपका रीजन सेट हो जाएगा, फिर आपका जोन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मशीन टाइप को चेंज करना है, ओपन एडिटर करना है, इस फाइल में जाना है और मशीन टाइप को ये करना है, ठीक है। तो पहले ओपन एडिटर करते हैं। ओपन एडिटर करने के लिए ओपन एडिटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन इन न्यू विंडो पे जाएंगे और यहाँ वापस आकर ओपन टर्मिनल पर क्लिक कर लेना, जिससे ये सारी चीजें आपकी गायब ना हो। उसके बाद हम लोग को इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में GKE माइग्रेशन टू कंटेनर्स, फिर टेराफॉर्म, फिर variables.tf में जाना है, ठीक है। तो इसमें पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग टेराफॉर्म में जाएंगे, फिर variables.tf जो है इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अब चेंज जो करना है वो मशीन टाइप को चेंज करना है F1 माइक्रो से इसको, ठीक है। तो इसको कॉपी करना, लाइन 25 है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये 25th लाइन है आपकी, 26 है वैसे तो, ठीक है। तो इस पे जाना है, इसको रिमूव करना, पेस्ट करना, उसके बाद फाइल में जाना, सेव ऑल करना, ठीक है। उसके बाद यार डिप्लॉयमेंट वाले स्टेप पे आ जाएंगे। इसमें मेक क्रिएट कमांड को कॉपी करना होगा और पेस्ट करना होगा टर्मिनल में, ठीक है। और ये कमांड यार कम से कम चलेगा 10 से 15 मिनट, ठीक है। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर देता है आपके लिए। और इस पर्टिकुलर लैब में ये कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही से रन हुआ तो सारी चीजें सही से चलेंगी, ठीक है। और ये करता क्या है ये सब यहाँ पे लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यार जब ऐसा कुछ आउटपुट है मतलब आप सही कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए और फिर हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको शो करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड हो गया है, ठीक है। सो यार कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो रही है, 3 मिनट हो गया है, ठीक है। अभी करेंटली यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। अब यहाँ पे अप्लाई कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इस वाले स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब यार ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हेल्थी लिख के आ गया पूरा, ठीक है। और हम लोग का जो लास्ट वाला आउटपुट था ये हम लोग ने अचीव कर लिया। अब इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं और हम लोग की डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, ठीक है। एक्सप्लोरिंग प्राइम फ्लास्क एनवायरमेंट्स। प्राइम फ्लास्क क्या था? अपना पाइथन का एप्लीकेशन था। एनवायरमेंट्स कौन से थे? 3 एनवायरमेंट थे। एक था कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड OS, एक था वर्चुअल मशीन वाला, तीसरा था क्यूबरनेटिस वाला, ठीक है। हम लोग को बस मेनली ये चीज प्रूव करनी है कि क्यूबरनेटिस वाला सबसे अच्छा होता है, मतलब देखना है, खुद प्रूव हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग VM सर्वर मशीन जो वर्चुअल मशीन वाला है उसमें जाएंगे, ठीक है। SSH करेंगे तो इसको कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। यस नो पूछे तो यस करके इंटर कर देना, पास फ्रेज पूछे तो इंटर दबाना, फिर से पूछे फिर से इंटर दबाना, ठीक है। तो आप इसमें अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब सारे प्रोसेस को लिस्ट कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर कमांड से। तो कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, आपको सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद एग्जिट कर लेना। अभी वर्चुअल मशीन में थे, अब यहाँ से बाहर जाएंगे। अब जो कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड OS है उसमें अंदर जाएंगे, उसमें SSH करेंगे इस पर्टिकुलर कमांड से, कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना। तो ये भी हो गया यार, ठीक है। अब जो फाइल्स है उनको क्लोन करेंगे, एक तरह से गिटहब रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे, ठीक है। पेस्ट करते रन करते हैं तो ये सारी फाइल्स आपकी क्लोन हो जाएंगी, ठीक है। और CD भी हो गया इसमें। उसके बाद जो डॉकर इमेजेस हैं उनको बिल्ड करेंगे इस पर्टिकुलर कमांड से। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, बिल्ड होना भी शुरू हो जाएगा। अब जितने भी प्रोसेस रनिंग कर रहे हैं 80 सर्वर पे, वो हम लोग चेक करेंगे इस पर्टिकुलर कमांड की मदद से। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर रन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आउटपुट्स आपको शो हो रहे होंगे। ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो 80 वाले सर्वर पे रन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो पहला क्रोनोस वाला पोर्ट नंबर आएगा, जैसे इसमें 763 है, ठीक है, उसको कॉपी करना है। तो मेरे में कुछ और होगा, आपके में कुछ और होगा, ठीक है। मेरे में ये है और इसमें ये 780 है, ठीक है, 780। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लूंगा, याद कर लो, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को किल करना है, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करना, एक टैब में ऐसे पेस्ट कर लेना, कहीं भी पेस्ट कर लेना, फिर इसको रिमूव करना शुरू करना, आराम से वहीं तक रिमूव करना, ठीक है। और 780 था मेरा, तो मैं 780 लिखूंगा और ऐसे इसको कट करूंगा। जो पहला वाला क्रोनोस वाला हो, जैसे मेरे में पहला वाला आपका 780 है, ठीक है, तो वही लिखना, फिर यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर करना, ठीक है। और ये डिलीट हो जाएगा, किल हो जाएगा एक तरह से। अब जो लोकल इमेज थी डॉकर वाली उसको रिट्रीव करेंगे और रन करेंगे वर्चुअल मशीन पे। तो इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ये भी हो जाएगा, आपको की प्रोवाइड कर देगा, ठीक। अब आप इससे देख सकते हैं कि हम लोग का एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं। तो इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा रन हो रहा होगा क्योंकि सब कुछ सही किया है यार। अब अगर आप पाइथन पाथ को लिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। अब जो डॉकर की कंटेनर्स है उनको आप लिस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी रिव्यू करने वाली चीजें हैं, बट मैं आपको करवा के दिखा दे रहा हूँ, इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कंटेनर में जो रनिंग प्रोसेसेस हैं उनको आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कमांड की मदद से। तो इसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इसके भी जितने भी प्रोसेस हैं जिस जिस PID पे रन कर रहे हैं वो सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, उनका पूरा पाथ भी गिवन होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आप एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं। तो दोनों चीजों की बात हो गई। एक हो गई आपकी, पहले आप कहते वर्चुअल मशीन में, उसके बाद आपके कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड OS में, अब आप क्यूबरनेटिस में जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हैं, इस कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर रन करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेट हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गेट पॉड्स की मदद से जो भी पॉड्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कंटेनर में। पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अपने पास एक पॉड है और वो रनिंग स्टेज में है। अब पॉड पे क्या रन कर रहा है वो इस कमांड से आपको बता जाएगा। कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ये सारी चीजें रन हो रही है, ठीक है। सारे प्रोसेस दिख गए आपको पॉड्स के ऊपर जो रन कर रहे हैं। अब हम लोग वैलिडेशन करेंगे। एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया, ये कंफर्म हो गया है। तो वैलिडेट दीज 3 डिप्लॉयमेंट्स बाय एग्जीक्यूटिंग, जो तीनों डिप्लॉयमेंट्स थी वर्चुअल मशीन, कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड OS और आपकी क्यूबरनेटिस वाली, उनको
इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो इस कमांड कॉपी करते हैं और ये क्या करेगा, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस कमांड कॉपी करने के बाद अगर आप रन करेंगे तो इसमें एरर भी आ सकता है, तो इन्होंने कहा है 1-2 मिनट रुक जाना, फिर से इस पर्टिकुलर कमांड को रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। हम लोग के में एरर नहीं आना चाहिए, सब कुछ सही किया है जो कि हो रहा है। ठीक है, एक आपका वर्चुअल मशीन का आ गया, एक आपका कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड ओएस वाला आ गया, एक आपका कुबरनेटिस वाला आ गया। ठीक है, अब लोड टेस्टिंग करेंगे। लोड टेस्टिंग करने के लिए पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे क्लिक करके प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नया टैब खोल लेना क्लाउड सेल का। ठीक है, अब जो करना है वो समझते हैं। ये पर्टिकुलर कमांड है आपका। ठीक है, और जो प्रीवियस वाले कमांड में जो भी आईपी एड्रेस और पोर्ट आया था उसको रिमूव करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। कैसे करना है मैं बताता हूँ। इस कमांड को कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पिछला वाला कमांड है उससे कॉपी करना है। पिछला वाला कमांड क्या है, इस वाले टैब में जाएंगे हम लोग। ठीक है, और पहले वाले का मतलब जो वर्चुअल मशीन है उसका ये है। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान से कॉपी करना है। बस एक मेन चीज ध्यान रखना कि जो पहला दूसरा वाला है, ठीक है, इसको ऐसे कॉपी कर लिया मैंने। उसके बाद जो पहला दूसरा वाला है मतलब जो वर्चुअल मशीन है और जो कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड ओएस है, ठीक है, उसमें आपका 80-80 लगेगा और जो कुबरनेटिस वाला है उसमें आपका 80 सर्वर लगेगा। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, बस ये मेन चीज है, इसको ध्यान रखना। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी पहले वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से रिमूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, HTTP भी हटा देना क्योंकि उसमें पहले से कॉपीड है, यहाँ पेस्ट करना। तो ये पहले वाले का आपका सेट हो गया। ठीक है, तो चलो पहला वाला रन करा लेते हैं चल के। तो इसको यहाँ से कट करना और आप देख सकते हैं कि पहले वाले में 80-80 है। ठीक है, तो पहला वाला सही है, बस तीसरे वाले में सिर्फ 80 रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके नए वाले टैब में इसको यहाँ पे पेस्ट करना फिर रन करना। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब तक मैं सेकंड वाला कमांड करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए भी ये करना है। पहले इसको कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब अपने पहले वाले टर्मिनल पे जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वाला है कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड ओएस वाला, इसके लिए ऐसे कॉपी करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, इसको रिमूव करना शुरू करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी 80-80 रहेगा। अब इसको कट कर लेते हैं और इसके हो जाने का वेट करते हैं। फिर हम लोग दूसरे कमांड को यहाँ पेस्ट करके रन कराएंगे। ये मैं सेकंड टर्मिनल पे कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और इसका ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। ये सब सही हो गया। अब जो दूसरा वाला कमांड है उसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं तीसरा वाला कमांड बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ मैं पहले वाले टर्मिनल पे आ गया हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ आराम से ऐसे कॉपी करना। ठीक है, ये हम लोगों ने कुबरनेटिस वाले का कॉपी कर लिया और यहाँ पे रिमूव करना शुरू करना। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना। मेन चीज इसमें ध्यान रखना, इसमें 80 आपको अलग से ऐड करना है। तो पहले कोलन लगाना, फिर 80 लिखना और फिर इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेना। कोलन क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोलन लगा हुआ है। ठीक है, तो कोलन लगा दिया और इन्होंने यहाँ पे बोला था कि कुबरनेटिस वाले में 80 रहेगा, इसलिए 80 किया है। ठीक है, अब दूसरा वाला भी रन हो गया, उसका भी आउटपुट आ गया। ठीक है, अब जो तीसरा वाला है उसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका भी आउटपुट मैं आपको शो कर देता हूँ। सो यार इसका भी आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग ने कर ली हैं। अब इसको हम लोग जगह में प्रोग्रेस करा सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यार एक तरीका जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन ट्रैफिक को झेल पाएगा। ठीक है, उसके दो तरीके होते हैं स्केलिंग करने की। स्केलिंग दो तरीके से होती है, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। देखिए इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज करेंगे और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करना और इसको फर्स्ट वाले टर्मिनल पे रन करना, पहले वाले पे आना। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करना, रन करना। सो यार ये स्केल्ड हो गया है। ठीक है, 3 रेप्लिका हो गए इसमें। ये सब मैंने आपको पहले कुबरनेटिस वाली लैब में बताया है, तो इसको चेक में प्रोग्रेस करा सकते हैं। सो यार ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एरर दे तो फिर से 2-3 बार रन कराना, हो जाएगा। ठीक है, सो यार ये हम लोग का लास्ट टास्क था इस पर्टिकुलर लैब का। इसके बाद आप 30 सेकंड रुकने के बाद इस पर्टिकुलर कमांड को रन करा सकते हैं। देख सकते हैं कि वो सारी रिक्वेस्ट आप झेल लेगा। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद सबको डिलीट कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी लैब हो गई है यार। आप यहाँ से पॉइंट देख सकते हैं, जैसे मैंने किया वैसे ही करना, फिर इसको एंड कर देना। और फिर आप अगर LearnToEarn की वेबसाइट में जाएंगे लेवल 3 में और इसको रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक टिक दिख जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लैब हो गई, सेकंड हो गई, फोर्थ मेरे चैनल पे मैंने कल अपलोड करी थी। अब फिफ्थ वाली लैब करते हैं, उसके बाद 7th वाली करते हैं। ठीक है, सो यार ये हम लोग की फिफ्थ वाली लैब है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले आते ही कि टास्क कितने हैं। ठीक है, सो पहला टास्क ये है। ठीक है, प्रिज्मा क्लाउड वाली है। ठीक है, ये तो मेरी फेवरेट लैब हो गई है। और उसके बाद सेकंड टास्क ये है, इसमें सिर्फ 2 टास्क हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं। प्रोविजन होने में 1 मिनट लगेगा यार। ठीक, और प्रिज्मा क्लाउड के बारे में अगर आपने पहले की लैब देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, और ये जो होता है XSOAR, ठीक है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है। बाकी आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये जो सिंपल डेफिनेशन है इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है आपको इस पर्टिकुलर लैब में, ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स में आते हैं हम लोग, इसमें क्लाउड सेल एक्टिवेट नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला टास्क ये है कि हम लोग को कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ कनेक्शन बनाना है। ठीक है, कनेक्शन कैसे बनाएंगे, फिर से वही होगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे रनिंग क्लाउड सेल। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, सो यार लैब स्टार्ट हो गई। पासवर्ड कॉपी करते हैं, ओपन गोल कंसोल करते हैं, इंटर करते हैं, पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद इसमें आई एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। फिर हम लोग को क्लाउड सेल एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि कनेक्शन करना है कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ, तो पहले ही इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो बेसिक कमांड्स है क्लाउड सेल की वो रन कर लेते हैं। ठीक है, पहला होता है G Cloud auth list, इसको ऑथराइज कर देना। दूसरा होता है G Cloud config list project।
ठीक है यार, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्लस्टर में जाना था, तो पहले क्यूबरनेटिस इंजन में जाएंगे, फिर क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। उसमें क्लस्टर होगा जिसका नाम ये है क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है, इसमें 3 डॉट्स पे क्लिक करके कनेक्ट करेंगे क्लाउड सेल की मदद से। अब यार ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना, फिर कनेक्ट पे जाना, फिर रन इन क्लाउड सेल पे जाना। ये कमांड अपने आप आपका क्लाउड सेल में लिख के आ जाएगा। अब एंटर दबा देना तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया। सो ये सारी चीज़ें हो गई हम लोग की। ठीक है, अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे प्रिज्मा क्लाउड कंप्यूट कंसोल को। ये हमेशा कमांड है, पिछली बार भी यही कमांड था, तो इस कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कमांड्स एक साथ इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, इससे सारी चीज़ें आपकी पूरा प्रिज्मा क्लाउड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, सारे कमांड्स रन हो गए। अब आगे चलते हैं, टोकन लिंक पे क्लिक करना होगा, तो टोकन लिंक पे क्लिक करना। ये आपसे अकाउंट पूछे तो पहले नेक्स्ट पे जाना, फिर इस पे क्लिक करना, फिर ये आपका अकाउंट है ये वाला। ठीक है, ये वाला जीमेल। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देना, ये आपको अपने आप लिंक जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, ये कमांड को जब आप रन करेंगे पहले इसको कॉपी कर लो, और फिर जब यहाँ पे क्लाउड सेल में पेस्ट करके रन करोगे तो ये आपसे की मांगेगा। ठीक है, ये वही की है, इसको कॉपी करना ध्यान से, फिर इस पेज को कट कर सकते हो, यहाँ पे जाना, की को पेस्ट करना, शो नहीं करेगा आपको जब आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर इंटर दबाना और ये आपका आउटपुट जनरेट कर देगा, मतलब की का काम हो गया है। ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट आना था, ऐसा कुछ आउटपुट आया है। अब आप जो प्रिज्मा क्लाउड का कंसोल है उसको क्रिएट करेंगे, वो हम लोग इसकी मदद से क्रिएट करते हैं। तो इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करेंगे, ये पहले की लैब्स में भी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करना, रन करना। ठीक है, मतलब इसका ये होता है कि -W एक तरह से फ्लैग होता है। फ्लैग मतलब W का मतलब होता है वेट। इसका मतलब ये कि पहले वाले में ये आपको एक्सटर्नल आईपी नहीं दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा, और जैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, उस एक्सटर्नल आईपी को कॉपी करना और बाकी फिर इसको Ctrl+C की मदद से रोक देना, वरना ये कमांड हमेशा रन करता रहेगा। ठीक है, और वेट मतलब यही है कि पहले वाले में नहीं आई, बाद में आपको वेट करना पड़ेगा दूसरी वाली जनरेट करने के लिए। सो अब दूसरी वाली जनरेट हो गई। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, अब इसको रोकेंगे। उससे पहले आपको ये जो पर्टिकुलर चीज है ये, ठीक है, इसको ऐसे कॉपी कर लो आराम से, फुल स्टॉप कॉपी मत करना, और एक बगल वाले टैब में ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, इसकी एक्सटर्नल आईपी को ऐसे कॉपी करो, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और इसको Ctrl+C की मदद से रोक दो। ठीक है, फिर यहाँ पे जाओ और एक्सटर्नल आईपी को रिमूव करना शुरू कर दो, फिर जो एक्सटर्नल आईपी कॉपी करी थी उसको पेस्ट करो, इंटर दबाओ। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांस में जाओ, प्रोसीड पे जाओ। ठीक है, ये आपका प्रिज्मा क्लाउड ओपन कर देगा। अब इसको चेक में प्रोग्रेस आप करा सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, तो इसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, ये पासवर्ड है इसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, क्रिएट अकाउंट पे जाना, तो ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको की जरूरत पड़ेगी, तो की इन्होंने यहाँ पे दी है, इस पे क्लिक करना, फिर से अकाउंट पूछेगा तो फिर से नेक्स्ट पे जाना, फिर से यहाँ पे क्लिक करना, फिर से अपने अकाउंट पे जाना, अपने यूजर नेम में जाना, ये आपको की जनरेट करके दे देगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर की को यहाँ से कॉपी करना ध्यान से। ठीक है, फिर इस पेज को कट करना, इस पे जाना, यहाँ पे की को पेस्ट करना, फिर यहाँ पे रजिस्टर लिखा है इस पे क्लिक करना, ये आपका सब कुछ सेटअप कर देगा। ठीक है, इसको रिमूव कर देना। तो ये पेस्ट वाला काम हम लोगों ने कर दिया है, इसको यहाँ से कट कर देना। ठीक है, अब हम लोगों को मैनेज में जाना है, फिर डिफेंडर्स में जाना है, फिर डिप्लॉय टैब में जाना है, फिर डिफेंडर्स में जाना है। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैनेज में जाना, फिर यहाँ पे डिफेंडर्स में जाना, फिर डिप्लॉय टैब में जाना, और यहाँ पे डिप्लॉय का डिफेंडर्स है, इसमें आ गए हम लोग। ठीक है, अब इसमें पहले क्लिक टू ऐड करना पड़ेगा, ये जो लिख के आया है इस पे क्लिक टू ऐड पे चले जाना, फिर एडवांस में जाना। ठीक है, फिर प्रोसीड पे जाना, तो ये सेटअप कर देगा आपके लिए, फिर से वही वाला पेज ओपन हो जाएगा। वरना इसकी जगह ये अल्टरनेटिव तरीका है, ये कर सकते हो, वरना ये वाला ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैं ये वाला करता हूँ। ठीक है, अब जो डिप्लॉय करना है डेमन सेट को, इसको डिप्लॉय कर देते हैं। हम लोग डिफेंडर्स में पहले से थे, अब डिप्लॉयमेंट मेथड को यही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले से थे डिप्लॉयमेंट डिफेंडर्स में, डिप्लॉयमेंट मेथड को ये रखना है, ये पहले से है। स्टेप 3 को टेस्ट लॉग कंसोल करना है, तो ये आपका स्टेप 3 है, इसको ये कर देना। ठीक है, फिर सेक्शन 14 में नोट्स यूज कंटेनर रन टाइम इंटरफेस को टिक करना है, मतलब टर्न ऑन करना है। तो यहाँ पे 14 वाले पे आगे हम लोग इस वाले को ऑन कर देना। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन 15 है, इसमें टारगेट मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स कर देना, फिर जो इंस्टॉल स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करना है। तो ये 15 में ये है, मैक ओएस की जगह लिनक्स कर देना, और ये आपकी इंस्टॉल वाली लिंक आ गई, इसको कॉपी करना और क्लाउड सेल में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, इंटर कर देना, ये आपका एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब फिर से रिटर्न करना है, मैनेज में जाना है, डिफेंडर्स में जाना है, और मैनेज टैब में आप जाएंगे तो जो भी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं डिफेंडर डेमन सेट वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, पहले देख लो ये कमांड रन हुआ है कि नहीं, पूरा रन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेज में अगर आप जाएंगे तो आपको चीज़ें शो हो जाएंगी, ये यहाँ पे बन गया है। ठीक है, दोनों बन गए, ये आपको शो हो जाएंगे कुबरनेटिस क्लस्टर वाले। तो मतलब आपने इंस्टॉल कर दिया है, अब इसको चेक में प्रोग्रेस करा लीजिएगा, और ये भी टास्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लैब में यही 2 टास्क थे, आगे का आप करा के देख सकते हैं, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर लैब को एंड करते हैं, और जो 7th लैब है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लर्न टू अर्न में आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके बगल में भी आपको टिक दिख जाएगा। ठीक है, अब इस लैब को मैं रिमूव कर देता हूँ।
अब हम लोग अपनी लास्ट लैब पे आ गए, 7th वाली, ये वाली, ठीक है। अब इसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं लैब में आते ही कि कितने पॉइंट्स हैं, मतलब टास्क कितने हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहला टास्क ये है, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ क्लिक करके। तो ये सारे टास्क हैं जो हम लोग को परफॉर्म करने हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं। इस पर्टिकुलर लैब में सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको डिफॉल्ट जीके क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन की दिख जाएंगी। ये सब चीजें लिखी हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। सिंपल चीजें, आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेटअप करना है, उसके बाद क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना है, तो वो हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो पासवर्ड कॉपी करना, ओपन गूगल कंसोल करना, इंटर करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ठीक है। सो पहला टास्क है क्रिएट अ सिंपल जीके क्लस्टर। पहले क्लस्टर क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे अपने जोन का, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्लाउड सेल को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। सो मैंने दोनों कमांड रन कर लिए हैं क्लाउड सेल को एक्टिवेट करके, ये पिछली सारी लैब्स में करते हुए आए हैं, ठीक है। तो पहला टास्क है क्रिएट अ सिंपल जीके क्लस्टर। एक कुबरनेटिस का क्लस्टर क्रिएट करना है। उसके लिए पहले हम लोग जोन के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जब भी एक्सपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और क्लाउड सेल में पेस्ट करते रन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सिंपल क्लस्टर, और इसमें 2 नोड होंगी। 2 नोड मतलब होता है वर्चुअल मशीन। तो एक क्लस्टर में होंगी 2 वर्चुअल मशीन, इसका नेम होगा सिंपल क्लस्टर। इस कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। क्लस्टर को क्रिएट होने में 5 मिनट लगेंगे यार, पहले की लैब्स में आपने देखा होगा ये। सो यार हम लोग का क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। सो यार हम लोग का क्लस्टर क्रिएट हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लैब में आगे जाने से पहले इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें एक जीके क्लस्टर क्रिएट करेंगे और ऐसे ही सेम हम लोग नीचे फिर से एक सेकंड नोड पूल क्रिएट करेंगे। वो सेम ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, दोनों चीजें सेम होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग उसमें गूगल क्लाउड एसडीके पॉड को रन करेंगे और सेम वही चीज हम लोग नीचे भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी चीज जो हम लोग करेंगे वो होगी डिप्लॉय अ पॉड दैट माउंट्स द होस्ट फाइल सिस्टम, ठीक है। और सेम यही चीज हम लोग नीचे भी करेंगे, डिप्लॉय अ ब्लॉक्ड पॉड दैट माउंट्स द होस्ट फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सेम ही है एक तरह से, ठीक है। क्लस्टर क्रिएट करना है, फिर आपको फिर एक गूगल क्लाउड एसडीके पॉड को बनाना है, उस पर रन करना है। उसके बाद फिर हम लोग उसमें एक पॉड करेंगे जो माउंट कर देगा होस्ट फाइल सिस्टम को, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सेम हो रही हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो एक तरह से आपके माइंड में थोड़ा सा फील आ जाएगी क्या करना है इस पर्टिकुलर लैब में, इसलिए मैंने सोचा ये आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब हम लोगों का क्लस्टर क्रिएट हो गया, तो हम लोग देखते हैं कौन सा वर्जन है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ आपको वर्जन शो हो जाएगा, इसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक माय प्रोग्रेस करा लेते हैं। पहला काम हम लोग ने कर लिया है, ये हो गया, ठीक है। अब उसमें हम लोग गूगल क्लाउड एसडीके पॉड को रन करेंगे। इस कमांड को कॉपी करते हैं, एक सिंगल इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कमांड को रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इसमें एरर आ जाए तो इस कमांड को फिर से रन करना है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर एरर आएगी, ठीक है, तो फिर से कमांड को रन करना होगा। और मेन पर्पस ये है कि जो आपने कुबरनेटिस क्लस्टर बनाया था उसके अंदर आप एक बैश सेल को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, जो ऐसा अभी दिखेगा जब ये वाला कमांड पूरी तरह से रन हो जाएगा। और इसमें देखो एरर आ गया है, टाइम्ड आउट वेटिंग, ठीक है। तो जो पिछला वाला कमांड है उसको फिर से रन करना, और अगर यहाँ पे रुक जाए तो इंटर दबा देना। बट हम लोग का ये आ गया, मतलब फाइनल चीज पे हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग को एक्सप्लोर करना है, मेनली चीजों को देखना है, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना है। ये कुछ ऐसे काम का नहीं है, पर आप जल्दी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस कमांड कॉपी करते हैं, इसका ऐसा कुछ एरर आएगा, ठीक है। आप इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ऐसे ही कुछ आउटपुट आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो सेल है, ये जो सेल जिसमें हम लोग ये चीजों को रन कर रहे हैं, root@gcloud, इसमें ही रहना है ऐसा कह रहे हैं। अगर आप इससे बाहर आ जाएं तो फिर से ये जो कमांड इन्होंने दिया है इसको रन करा लेना, तो फिर से आप इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर आने के लिए आपको एग्जिट लिखना पड़ता है अगर आप बाहर आना चाहें तो, बट अभी आपको बाहर नहीं आना है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स को लिस्ट करने के लिए इस कमांड को कॉपी करना, फिर यहाँ पेस्ट करना, रन करना, और इसका ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सेंसिटिव डेटा है उसको हम लोग चेकआउट करेंगे। इस कमांड को कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, रन करना। अभी हम लोग बैश सेल के अंदर ही हैं, ये पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अब उसका नीचे आते हैं, ये फर्स्ट वाले कमांड को हम लोग रन करेंगे, जितने भी ओपन ऑथराइजेशन है वो सबको लिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ये सारी चीजें रिव्यू करने लायक है, मतलब इसका कुछ काम नहीं है, बट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से आप कर लीजिएगा। फिर एग्जिट पे आना। अब इससे बाहर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग बैश सेल में थे, अब इससे बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे येलो आपको शो हो जाएगा आपका यूजर नेम, ठीक है। एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक डिप्लॉय करेंगे पॉड दैट माउंट्स द होस्ट फाइल सिस्टम, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको इसका फंडा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक पॉड को क्रिएट करेंगे, इस कमांड कॉपी करते हैं और इसको आपको सीधा यहाँ पे रन कराना पड़ेगा, फिर एंटर कर देना, तो ये रन हो जाएगा, क्रिएटेड लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब जो gcloud पॉड है उसको हम लोग डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्रिएटेड लिख के आ गया पिछले वाले कमांड में, पेस्ट करना, रन करना, डिलीट करने के लिए। अब इस कमांड को कॉपी करेंगे, इससे चेक करेंगे कौन से पॉड्स रनिंग स्टेज में है और कौन से नहीं है, ठीक है। तो पेस्ट करना, रन करना, और ये पॉड है हम लोग का जो रनिंग स्टेज में है, स्टेटस रनिंग इसका शो कर रहा है, ऐसे ही आया है। अब इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेना, ये हो गया, ठीक है। अब जो पॉड हम लोगों ने क्रिएट किया है उसके अंदर एक सेल को हम लोग को ऑब्टेन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कमांड की मदद से। तो इसको कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना। अब हम लोग उसके अंदर आ गए, सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ गया।
सो यार पहले हम लोग मेन वाले में थे, उसके बाद हम लोग पॉड वाले में, पॉड वाले के अंदर हम लोग आएंगे ch रूट। ch रूट क्या होता है? चेंज रूट, इसका मतलब होता है एक तरह से बेसिकली यूज किया जाता है रूट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, ठीक है। लिनक्स में यूज होता है। इस कमांड कॉपी करते हैं और हम लोग इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, रन करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले हम लोग इसमें थे, उसके बाद इसके अंदर आए, अब इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो इसमें स्विच करने के बाद आप ये सारी चीजें जो आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा पॉड सेल को, ये बेसिकली आपके समझाने के लिए था, ठीक है। तो पहली बार आप जब एग्जिट लिखेंगे तो आप जो चेंज रूट है उससे बाहर आएंगे, और उसके बाद जब आप दूसरी बार एग्जिट लिखेंगे तो जो पॉड सेल है उससे आप बाहर आ जाएंगे सीधा येलो वाले में, ठीक है, येलो वाला यूजर नेम में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके समझाने के पर्पज से था। यहाँ पे एग्जिट लिखना, इससे बाहर आ जाओगे, फिर से एग्जिट लिखना तो उससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अब जो होस्ट पाथ पॉड है उसको आप डिलीट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कमांड से। यहाँ कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना और आपका होस्ट पाथ डिलीटेड लिख के आ जाएगा, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। अब ये आपके जितने कंट्रोल हैं आपके पास उनको आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली थ्योरी है, इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब पहला जो पार्ट था वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। अब जो सेकंड नोड पूल है उसको डिप्लॉय करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर गूगल क्लाउड एसडीके पॉड को रन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से ब्लॉक्ड पॉड को माउंट करेंगे होस्ट फाइल सिस्टम पे। जो पहले किया था वही करना है, ठीक है। बस इसमें एक चेंज होगा कि इसमें हम लोग ब्लॉक्ड पॉड को माउंट करेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो जो सेकंड नोड पूल है उसको कॉपी करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं और ये आपका सेकंड नोड पूल भी क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग का पहला वाला क्लस्टर क्रिएट हुआ था वैसे ही, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड नोड पूल भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं और ये हो गया, ठीक है। अब फिर से हम लोग को गूगल क्लाउड एसडीके पॉड को रन करना पड़ेगा। बस एक मेन डिफरेंस है कि रूट यूजर की तरह आप रन नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। फिर से वही चीज करनी है। अगर इसमें एरर आए, जो कि आएगा, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कमांड को फिर से रन करना है, ठीक है। और फिर से आप बैश सेल के अंदर आ जाएंगे, बट इस बार यहाँ पे nobody@gcloud लिख के आएगा, root@gcloud लिख के नहीं आएगा। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एरर आ गया है, तो फिर से जो पिछला वाला कमांड है उसको रन करना, ठीक है। इस बार ये सही से रन हो जाएगा और यहाँ पे nobody लिख के आ गया। रूट यूजर की तरह आप इस बार लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आप क्या करना है, एक्सप्लोर वेरियस ब्लॉक्ड एंड पॉइंट्स। इसमें क्या मतलब है, हम लोगों ने ये ऐड किया था सेकंड नोड पूल में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्कलोड मेटा डेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने मेटा डेटा इक्वल टू डिसेबल लेगेसी एंड पॉइंट्स इक्वल टू ट्रू किया था, ठीक है। ट्रू करने की वजह से ही जो सेंसिटिव डेटा होगा ये वाला, ये आप इस बार रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करना, बेसिकली रिव्यू वाली चीजें हैं, ठीक है। पेस्ट करते हैं, रन करते हैं और यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नॉन सेंसिटिव डेटा है उसको आप अभी भी रिट्रीव कर पाएंगे। इस कमांड कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं तो वो डेटा आप रिट्रीव कर पाएंगे अभी भी। उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेल से वापस आ सकते हैं येलो वाले में, ठीक है। तो जब आप एग्जिट लिखेंगे तो यहाँ पे gcloud डिलीटेड लिख के आ जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप क्लाउड सेल में आ गए। अब हम लोग डिप्लॉय करेंगे पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली अपने आप को परमिशन देंगे अपने यूजर अकाउंट को क्लस्टर एडमिन की, ठीक है। तो इसको कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटेड रोल हो जाएगा, हम लोग को परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। अब जो हम लोग को पॉलिसी डिप्लॉय करनी है वो हम लोग ऑथेंटिकेटेड यूजर्स पे अप्लाई कर देंगे इस पर्टिकुलर कमांड की मदद से। इसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, रन करना और यहाँ पे पॉलिसी क्रिएटेड हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद जो क्लस्टर रोल है उसको भी ऐड कर देंगे, इसकी परमिशन भी ऐड कर देंगे उसी पर्टिकुलर पॉलिसी में। तो यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ये भी क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। तो तीनों काम हम लोग ने कर दिए हैं। अब ये जो लास्ट वाला कमांड है इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, रोल बाइंडिंग के लिए, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। चारों चीजें क्रिएटेड हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चारों चीजें क्रिएटेड हो गई हैं। अब ये वाला काम भी हो गया, ठीक है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जब हम लोग रियल अकाउंट में काम करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम ऑथेंटिकेटेड की जगह पे जो चीज को आपको करना हो उसका नेम डालते हैं, ठीक है। मतलब कोई स्पेसिफिक यूजर हो या किसी सर्विस अकाउंट हो, मतलब जिसको भी आप ये अप्लाई कर रहे हो उसका नेम यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो इसको चेक में प्रोग्रेस करा सकते हैं। चारों चीजें क्रिएटेड हो गई हैं। अब जो हम लोगों ने पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है इसके पहले वाले स्टेप में, उसको इनेबल करेंगे इस कमांड की मदद से। तो इसको कॉपी कर लेना, इनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। पेस्ट करना, रन करना और ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सिंपल क्लस्टर बनाया था उसको अपडेट करने लगेगा। सो यार हम लोग की पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी इनेबल हो रही है, ठीक है। सो यार हम लोग की जो पॉलिसी है वो इनेबल हो गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से वही काम करना है, एक पॉड को माउंट करना है होस्ट फाइल सिस्टम पे, जैसे पिछली बार किया था। इस बार जो पॉड होगा वो ब्लॉक्ड होगा, ठीक है। और एक दूसरा यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसका रीजन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसका नेम होगा डेमो डेवलपर। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब जो हम लोगों ने नया यूजर अकाउंट क्रिएट किया है उसमें ये सारी परमिशंस को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब इस वाले कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। ये सारा काम हम लोगों ने कर दिया। अब जो क्रेडेंशियल्स हैं सर्विस अकाउंट के जो नया बनाया है उसको लेते हैं, इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। पिछले वाले कमांड्स के आउटपुट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब जो क्यूबी सेटल है उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, इस कमांड कॉपी करते हैं,
पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, और ये आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है, और ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जिससे क्यूबिसेटल ये सारे क्रेडेंशियल्स को यूज कर पाए उसके लिए इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब एक दूसरे पॉड को क्रिएट करेंगे जिससे वो माउंट कर पाए अंडरलाइंग होस्ट फाइल सिस्टम को, पहले की तरह ही करना है, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है, होस्ट पाथ इज फॉरबिडन लिख के, ठीक है। ऐसे एरर इनका भी आया है। अब दूसरा पॉड हम लोग क्रिएट करेंगे, दूसरा पॉड हम लोग माउंट करेंगे, जो क्राइटेरिया जो भी है restricted.php वाली फाइल में जो उन्होंने ऊपर क्रिएट किए थे उसको फॉलो कर रहा होगा वो वाला, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते रन करते हैं। अब ये क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्रिएटेड लिख के आ गया है। अब उसके बाद यार ये लास्ट कमांड है, इसको कॉपी करते हैं, ये बेसिकली चेक करने के लिए ये है, तो इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं और यहाँ पे फाइल का नेम लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया है, इसको जगह प्रोग्रेस करा लेते हैं। हम लोगों ने जो ब्लॉक पॉड था उसको माउंट कर दिया है होस्ट फाइल सिस्टम में। तो ये सारा काम हो गया। पूरी लैब का मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया और फिर कैसे करना था ये सब समझा दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये हम लोग की लैब कंप्लीट हो गई है। इस लैब के साथ हम लोग की पूरी लेवल 3 के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और लेवल 3 के भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कल जब स्लॉट्स ओपन होंगे तो उसमें एनरोल कर लेना, ठीक है। अभी आपके पास एक वीक है, आप फिर से सारी लैब्स को कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो लैब को एंड करना, उसके बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको टिक दिख जाएगा। सो यार आई थिंक आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर किसी में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चैनल पे नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। हम लोग बहुत ही क्लोज हैं 10K सब्सक्राइबर्स के, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो चलो यार इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पे नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।